आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अप्रेषित पत्र कहानी संग्रह से मेरी कहानी बचाओ, जो पर्यावरण के लिए समर्पित है, आप उसे सुनिए, पढ़िए और न केवल सुनिए पढ़िए बल्कि गुनिए भी कहानी सुनने के बाद। नमस्कार। कहानी का शीर्षक है बचाओ। मैं एक नन्हा सा वृक्ष हूँ। इस सुंदर संसार में आए मुझे कुछ एक वर्ष ही हुए हैं। नीले आकाश के नीचे पर्वतमालाओं की तलहटी में विस्तृत श्रम वन के ठीक मध्य में लताओं से आच्छादित वृक्षों की हमारी रमणीक बस्ती है। मेरे माता पिता, भाई बंधु एवं बुजुर्ग सभी मेरे आसपास हैं, जिनकी छत्र छाया में मैं पल बढ़ रहा हूँ। प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक नाना प्रकार के जीव जंतु हमारे बीच पलते बढ़ते हैं। जब सूर्यदेव आकाश के बीचों बीच आ जाते हैं, तब हमारी जड़ों के ऊपर की कुछ भूमि पत्तों से छनकर आते प्रकाश से प्रकाशित हो उठती है। छोटे बड़े जड़ तरुओं की शाखाओं पर अनगिनत पंछी अपना बसेरा बनाए हुए हैं, जिनके कलरव से दिवस का प्रारंभ और स्तब्धता से अवसान प्रतीत होता है। रात्रि की नीरवता में हम वृक्ष विश्राम करते हुए भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को स्वयं में आत्मसात करना कतई नहीं भूलते, और भोर होते ही हम सभी प्राणी मात्र के लिए प्राणवायु के संचार में लग जाते हैं। जड़वत रहते हुए भी हमें सारे संसार की सूचना रहती है। दूर दूर तक विचरण करने वाले हमारे साथी पंछी वापसी पर हमें अपने रोमांचक यात्रा वृत्तांत सुनाते, साथ ही भूगोल, इतिहास और समसामयिक घटनाओं की ढेर सारी जानकारी देते। मेरे जैसे नवातीत वृक्ष अपने बुजुर्गों से बहुत सी रोमांचक घटनाएं और कहानियां नित्य सुनते रहते। इन्हीं से हमें ज्ञात हुआ था कि हम पेड़ पौधों को जीवधारी के रूप में सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था। यद्यपि प्राचीन सनातन धर्मी मान्यता यह रही है कि हम पेड़ पौधे भी अन्य जीव जंतुओं की भांति सुख दुख का अनुभव करते हैं, फिर भी हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिकता डॉक्टर बसु के द्वारा ही मिल सकी है। यद्यपि प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो हमें देव तुल्य स्थान प्राप्त है। भारतीय आयुर्वैज्ञानिकों की तो यहाँ तक धारणा है कि संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो अभिषज्य हो। सनातन धर्मी हम में से कई वृक्षों को चिरकाल से पूजते चले आ रहे हैं। उनका प्रत्येक वृक्ष से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। हमारी देखरेख, हमारा रखरखाव सब इसी प्रकृति के संचालन में होता चला आ रहा था, जिसके हम पेड़ पौधे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। किंतु जब से मनुष्यों द्वारा अपनी प्रगति का वास्ता देकर हमारा सफाया करना प्रारंभ कर दिया गया है, तब से हमारे सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता सामने आ गई है। परिवर्धन के प्रति मनुष्य के उत्साह एवं परिशोधन के प्रति उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप ही प्रदूषण एक विभीषिका के रूप में वर्तमान में प्रस्तुत हुआ है। हमारी मानव जाति से अस्तित्व की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। संघर्ष में हमारे पास मूक अहिंसक विरोध के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, जबकि मनुष्यों के पास हमें नष्ट कर देने के अनेक उपाय हैं। विगत वर्षों से जिस तेजी से हमारी दिन दूनी रात चौगुनी घटोत्तरी हुई है, इसके लिए एकमात्र मनुष्य ही जिम्मेदार है, जो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आज भी हमें अपने निज स्वार्थों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नष्ट करते चले आ रहे हैं। हम पेड़ पौधों के कटाव को नियंत्रित करने के लिए मनुष्यों की सरकार ने अनेक कानून और नियम बना रखे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पूरा एक विभाग संगठित कर रखा है, फिर भी हम वृक्षों को किसी न किसी बहाने या चोरी छुपे आज भी काटा जा रहा है। अभी विगत वर्ष की घटना है। हमारी रक्षा के लिए नियुक्त एक वन रक्षक को, जिसे हम वृक्षों की बहुत चिंता थी, ठीक दोपहर को उसे हमारे सामने दुश्मन मनुष्यों ने ठीक वैसे ही काट डाला जैसे वह हम वृक्षों को काट कर मार डालते हैं। उस वन रक्षक ने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए।
जिसे हम जड़ प्राणी सिवाय मूक सहानुभूति के कुछ ना दे सके। यही तो हमारी लाचारी है। हम स्थिर रहकर सदैव कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, परंतु कुछ कह पाने या कर पाने में पूर्णतया असमर्थ रहते हैं। अरे अपने ही भाई बंधु को अपने ही सामने कटते मरते लाचार देखते रहते हैं। हाँ, प्रकृति जरूर बदला लेती है। हमारी कमी से वह बौखला उठती है, तो हमारी कमी को वह अपने बदले रुख से लोगों को महसूस कराती है। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि सदियों से हमने मनुष्य की हर प्रकार से मदद की, यहाँ तक कि उनके मृत शरीर को पंच तत्व से मिलाते हुए चिता के रूप में हम स्वयं भस्म होते या ताबूत बनकर दफन होते चले आ रहे हैं। परंतु जिस तरह से हम वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जारी है, इससे यह भय उत्पन्न हो चला है कि क्या भविष्य में हमारा अस्तित्व ही नष्ट करके ये मनुष्य मानेंगे, जो अपनी प्रगति के सामने इतने अंधे हो चले हैं कि वे हमें नष्ट कर परोक्षतः स्वयं के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। इस तरह से वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मनुष्यों के बीच के ही कुछ लोग हमारी सुरक्षा की आवाज़ उठाते हैं, चिपको जैसे आंदोलन करते हैं। इसके बावजूद भी हम वृक्षों की कटाई निरंतर जारी है। कोई कमी नहीं आने पा रही है। आवश्यकता है जनमानस को पूर्ण रूपेण समझने की, चेतावनी देने की। हमारे अस्तित्व के साथ ही उसका भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर हम नहीं रहेंगे तो वह भी हमारे अभाव में अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे। यद्यपि हमारे रक्षकों ने हमारे बचाव, हमारी विभिन्न प्रजातियों की रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न कर रखे हैं। विभिन्न प्रकार की नई नई प्रजातियां विकसित कर वन अभयारण्य विकसित कर लिए हैं। फिर भी जिस तेज़ी से हमारे कम होने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उतनी तेज़ी से हमारी वृद्धि नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप विश्व के कई स्थानों पर हम पर्यावरण के उस निर्धारित मानक से भी तेज़ी से पिछड़ते चले जा रहे हैं, जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। सुदूर प्रांतों तक उड़कर जाने वाले पंछियों के द्वारा जो घटनाएं हमें बताई जा रही हैं, उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पक्षियों को भी आशंका हो चली है कि भविष्य में वह अपने नीड़ कहाँ बनाएंगे, कहाँ बसेरा करेंगे। जिस अधाधुंध गति से अपनी प्रगति का वास्ता देकर मनुष्य हमें साफ कर रहे हैं, उनके काले कलुषित हाथ कभी भी हमारी गर्दन दबोच सकते हैं। हमारी बस्ती में अजीब सा मातम जैसा माहौल छाया रहता है। पता नहीं कब हम सबका नंबर आ जाए। क्रूर मनुष्यों से कौन हमारी रक्षा करेगा। जब तक अपनी ही जाति के हमारे रक्षक को मार सकते हैं, जब यह अपनी ही जाति के हमारे रक्षक को मार सकते हैं, तब हम सब तो उसके बहुत काम आने वाले हैं। हमारे शरीर के कई टुकड़े कर वह उन्हें नए नए रूप देकर अपना तात्कालिक लाभ उठा सकता है। हमारी मौन वाणी को कौन सुनेगा। हमें भी तो आखिर जीने का हक है। क्या संसार में केवल मनुष्य ही सभी प्राकृतिक उपादानों के उपयोग करने का अधिकारी है? क्या हमें जीवित बने रहने और अपनी वृद्धि का कोई अधिकार नहीं है? अपनी बात कहने के लिए हमें भी मंच चाहिए। मनुष्य को समझाने का कोई भी हमें तरीका चाहिए। क्या ये निरे मूर्ख मनुष्य इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते, जो आज अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान जीवधारी मानते हैं, कि हमारा पर्यावरण संतुलन में कितना बड़ा योगदान है? अरे हमें नष्ट कर क्या वे प्रकृति के साथ अन्याय नहीं कर सक रहे हैं? क्या इस तरह से वे पर्यावरण संतुलन को नहीं बिगाड़ रहे हैं? क्या पर्यावरण संतुलन डगमगाते ही उनका अस्तित्व भी खतरे में नहीं पड़ जाएगा? अरे कोई तो समझाए इन मनुष्यों को। कोई तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून बने जो सारी पृथ्वी में हमें पर्यावरण संतुलन के न्यूनतम मानक से नीचे जाने से रोके। हमें नष्ट करने वाले आतताई दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, जो कानून का उल्लंघन कर हमें किसी न किसी तरह से काटने पर आमादा रहते हैं। दक्षिण से शीत ऋतु बिताकर लौटे पंछियों के समूह ने यह सूचना देकर कि निकट से गुजरने वाली पहाड़ी नदी में मनुष्यों ने बांध बनाने का निश्चय किया है, हम सभी को भयभीत कर दिया है। उन्होंने बताया कि बांध बनाने की पैमाइश पूरी कर ली गई है। हम सारे के सारे पेड़ पौधे बांध के जलाशय की परिधि में आते हैं, जिसमें डूबकर पानी में घुल सड़ जाने से पहले बुद्धिमान मनुष्य हमें काटकर हमारे कीमती अंगों को अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लगाएगा। हे भगवान, कोई तो इन मनुष्यों को समझाए, कोई तो हमें इनसे बचाए, जो यह नहीं जानते
मानते कि यहाँ बांध बनाने से उनको पर्यावरण असंतुलन के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रकृति की मार भूकंप के रूप में इन पर पड़ेगी। अब रात्रि को भी हम लोग चैन से सो नहीं पा रहे थे। दिन रात बांध निर्माण के कार्य की खटपट हमें अपनी मौत की दस्तक दे रही थी। पता नहीं कब और किस पल हमारा अस्तित्व ही खत्म करने मनुष्यों का दुष्ट दल यहाँ आ धमके। एक अजीब सा मौत का सा सन्नाटा हम सभी के मन में पैठ बना चुका था। दयालु प्रभु ने हम सभी की करुण पुकार जल्दी ही सुन ली। कुछ दिन के लिए बांध निर्माण कार्य रोक दिया गया। पंछियों ने हर्षित हो बताया, बांध निर्माण का विरोध कर रहे स्थानीय मनुष्यों ने बांध निर्माण कार्य रोकने के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। उनके बीच के कुछ लोग उच्चाधिकारियों, शासन की बागडोर संभाले नेताओं से बातचीत करने देश की राजधानी बुलाए गए हैं। कुछ दिन चैन और आराम के साथ हम सभी ने गुजारे। एक आस बंध गई कि चलो कुछ मनुष्य अभी भी हमारे साथ हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। पर हम ज़्यादा दिन चैन से नहीं रह पाए। बांध निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। पंछियों ने बताया, देश के कर्णधारों ने तथाकथित मनुष्यों की सरकार ने हमारे अस्तित्व की रक्षा करने वाले पर्यावरणविदों और स्थानीय नेताओं की बात नहीं मानी। अधिक महत्व के लिए कम महत्व का त्याग करना ही होगा का तर्क देकर दो टूक जवाब दे दिया, जिससे बांध निर्माण का विरोध कर रहे लोगों में घोर निराशा छा गई। हम लोग पुनः अपने नष्ट हो जाने की आशंका में दिन रात घुलने लगे। यह पंछियों से ही पता चला कि बांध निर्माण करने वाले मनुष्यों ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। विरोध के कई तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। स्थानीय बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान सभी एकजुट हो बांध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। शासन ने इस आंदोलन को कुचलने की दिशा में प्रयास भी तेज कर दिए हैं। लाठीचार्ज, अश्रु गैस के गोले चलने की सूचनाएं मिलने लगीं। किसी दिन किसी निर्दोष की निर्मम हत्या की सूचना से हम सभी पेड़ पौधे व्यथित हो उठते और हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए उस महान कृपालु मनुष्य की पुण्यात्मा के लिए 2 घड़ी आंसू बहाकर अपनी शोक संवेदना प्रकट करते। जिस तेज गति से बांध निर्माण कार्य रात दिन चल रहा था, उसी गति से बांध निर्माण कार्य का विरोध मुखर हो उठा था। पक्षियों से ही पता चला कि 2 पर्यावरणविद आमरण अनशन के चलते अपनी देह त्याग चुके हैं। किंतु इतना सब हो चुकने के बावजूद भी शासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी थी। पक्षियों ने बताया कि कुछ स्थानीय स्वार्थी नेताओं ने शासन से मुआवजे की मांग शुरू कर दी है, जो बांध निर्माण के एवज में स्थानीय लोगों को मिले। विस्थापितों को अन्यत्र बसाने की मांग रखी गई है। विस्थापित होने जा रहे हम पेड़ पौधों को मनुष्यों की सरकार कहाँ स्थापित करने जा रही है, और क्या मुआवजा वह हमारे लिए तय करने जा रही है? क्या यह इनके लिए संभव है? कदापि नहीं। हम तो सदा से प्रकृति के साथ हैं। बांध निर्माण कार्य का विरोध सने सने मुआवजे की धनराशि में तब्दील होना शुरू हो गया। जब हम पेड़ पौधों को किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, सिवाय पर्यावरणविदों के हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि शासन द्वारा हमारी रक्षा के लिए नियुक्त मनुष्य भी अपनी नौकरी के सामने हमारी रक्षा कर पाने में लाचार थे। एक दिन भोर पंछियों ने रोज की तरह चहचहाना छोड़ हम सभी को मनहूस खबर सुनाई कि सरकार के साथ स्थानीय नेताओं का एक समझौता हो गया है, जिसमें सरकार ने बांध निर्माण कार्य रोकने के अलावा सारी बातें मान ली हैं। मुआवजे की धनराशि, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के समाधान हो जाने के बाद बांध निर्माण कार्य का विरोध कर रहे स्थानीय लोग अब पुनर्वास मुआवजे की धनराशि को पाने की जोड़ तोड़ में लग गए। हम पेड़ पौधों की और किसी को देखने की भी फुर्सत नहीं थी। विभिन्न पर्यावरणविदों के बांध निर्माण के विरोध में पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेख छपे, परंतु इन सब से कुछ नहीं हुआ। उनका यह विरोध नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, कहावत चरितार्थ हुई। हम सब अपने अपने अनिष्ट की संभावना से भयाक्रांत हो उठे। और फिर वह दुखदायी दिन भी आ पहुंचा जो हमारे लिए इस पृथ्वी ग्रह के अंतिम दिन होने वाला था।
जो हमारे लिए इस पृथ्वी ग्रह में अंतिम दिन होने वाला था। चारों ओर मनुष्यों ने मारकाट मचा रखी थी। धीरे धीरे वह हमारी बस्ती के छोटे बड़े सभी वासिंदों को काटते मारते चले आ रहे थे। एक एक कर हमारे सभी साथी बड़े बड़े महारथी बुजुर्ग जो हमें आदिकाल से चली आ रही विभिन्न कथाएं सुनाया करते थे, एक दूसरे को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए प्राण उत्सर्ग कर रहे थे। मनुष्य बेरहमी से उनकी देह काट रहे थे। उनके कटे टुकड़ों को ट्रकों में लाद कर सुदूर भेजा जा रहा था। अंत में मेरे परिवार के सदस्य एक एक कर मुझसे बिछुड़ने लगे। मैं मुँह खड़ा रो पड़ा। मेरे भाई बहन बंधु बांधव पहले ही दौर में साथ छोड़ गए। आतताइयों ने एक बड़ा सा आरा लेकर मेरे पास स्थित मेरी माँ के शरीर पर चलाना प्रारंभ कर दिया। माँ दर्द से कराहे उठी। उसके शरीर से बह रहे रक्त को देख मैं बिलख उठा। काश ईश्वर ने हम पेड़ पौधों को इस संसार में भेजने के साथ ही हमें अपनी रक्षा स्वयं कर पाने लायक भी बनाया होता। काश वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जैसा कोई आज होता जो इन आतताइयों को, हमारे खून और आंसू को इस समय पढ़ सकने में समर्थ होता। काश कोई ऐसा होता जो हमारी रक्षा कर सकता। मेरी माँ कराहते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं, ईश्वर इन मनुष्यों को माफ़ कर देना, क्योंकि यह नहीं जानते कि जो यह कर रहे हैं वह इनके लिए भी ठीक नहीं है। ये नादान मनुष्य प्रकृति के नियमों से पूरी तरह से आज भी वाकिफ नहीं हैं, जो यह नहीं जानते कि वह हमें नष्ट कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब मेरी माँ के मुँह से बोल नहीं फूट रहे थे। उनकी आंखें झपक रही थीं। उनका आधा शरीर कट चुका था। वह किसी भी पल लहराकर गिर सकती थीं। दो मोटे अर्धनग्न काले आतताई बेरहमी से अपना आरा उनके कोमल शरीर पर चलाए जा रहे थे। चारों ओर हमारे ही लोगों की लाशें थीं। छत बिछत लहूलुहान शरीर कटे पड़े थे। आकाश में सूर्य तेजी से चमक रहा था। वह धरा जो कभी सूर्य की किरणों को तरसती थी, आज पूरा प्रकाश पाकर भी दुखी थी। उसे भी हम सबसे बिछुड़ने का बेहद अफसोस है, परंतु हाय, उसे भी विधाता ने सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं दिया जो विरोध कर पाती। क्या विधाता ने मनुष्य के सिवा किसी को भी विरोध करना नहीं सिखाया? विधाता ने ऐसा अन्याय क्यों किया? आखिर क्यों उसने हम सबको अपनी रक्षा और विरोध कर पाना नहीं सिखाया? काश! बेटे, माँ की कारुणिक पुकार सुन मैं चौंका। वह कराह कर मेरे ऊपर मेरी रक्षा करने के लिए झुक गई थी। मैं बिलख उठा। माँ की बेबस आँखों से मैंने झांक कर देखा। माँ की बेबस आँखों में मैंने झांक कर देखा, जिसमें अपने से ज़्यादा मेरी चिंता थी। उसने मेरी आँखों से बह रहे आंसुओं को पोंछ मुझे अपने आंचल में समेट लिया। एक बार फिर से सुनिए। बेटे, माँ की कारुणिक पुकार सुन मैं चौंका। वह कराह कर मेरे ऊपर मेरी रक्षा करने के लिए झुक गई थीं। मैं बिलख उठा। माँ की बेबस आँखों से मैंने झांक कर देखा, जिसमें अपने से ज़्यादा मेरी चिंता थी। उसने मेरी आँखों से बह रहे आंसुओं को पोंछ अब मुझे अपने आंचल में समेट लिया। बेसुध होने से पहले मैं तेज स्वर में माँ से लिपटते हुए चीख पड़ा, माँ, माँ बचाओ, माँ मुझे बचाओ। धन्यवाद।